नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL308। टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग सिस्टम। इसमें टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विच हमें टाइम स्लॉट्स के साथ सैंपल वैल्यू को इंटरचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। TSI की स्पीच सैंपल इनपुट सिस्टम के दौरान एक टाइम स्लॉट को सेंड किया जा सकता है और हमें आउटपुट डिफरेंट टाइम स्लॉट पर भी प्राप्त हो सकता है। टाइम स्लॉट इंटरचेंज का प्रिंसिपल टाइम स्विच कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है, जो कि इनकमिंग ट्रंक और आउटगोइंग ट्रंक के साथ स्विचिंग के फॉर्मेट में ऐड होता है। इसमें M चैनल प्रत्येक ट्रंक के साथ मल्टीप्लेक्स होते हैं, जबकि स्विच को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिक्वेंशियल राइट या रैंडम रीड फैशन के तौर पर। इसमें टाइम स्लॉट्स का टाइम ड्यूरेशन TS इक्वल टू 125/m होता है। यहाँ पर M चैनल के फॉर्मेट में होते हैं। टाइम स्लॉट इंटरचेंज सिस्टम का हमने एक ब्लॉक डायग्राम शो किया है। इसमें एक फ्रेम है जो इनपुट का काम करेगा, दूसरा फ्रेम आउटपुट सेक्शन का काम करेगा। इसमें हमने आउटपुट को एक स्लॉट्स के रूप में डिवाइड किया है, M स्लॉट्स, जबकि इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन को हमने डेटा मेमोरी के साथ कनेक्ट किया गया है। डेटा मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए हमने टाइम स्लॉट काउंटर और कंट्रोल मेमोरी का प्रयोग किया है। टाइम स्लॉट क्लॉक रन को हम टाइम स्लॉट रेट के नाम से भी जानते हैं। टाइम स्लॉट काउंटर में डेटा इंक्रीमेंट होता है 1 by 1 करके ईच टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। काउंटर का कंटेंट लोकेशन के एड्रेस को भी प्रोवाइड करता है डेटा मेमोरी के लिए। डेटा मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी एक्सेस स्टार्टिंग में ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल मेमोरी का कंटेंट डेटा मेमोरी के लिए एड्रेस के तौर पे यूज किया जाता है और डेटा रीड करके उसे आउटपुट फॉर्म में भी सेंड किया जाता है। कंप्लीट ऑपरेशन एक स्ट्रीम में होता है और 1 स्लाइड फॉर्मेट में पाया जाता है, जिसे हमने एक डायग्राम के थ्रू शो किया है। एक सेक्शन में डेटा को इनपुट फॉर्मेट में रीड किया जा रहा है, जबकि दूसरे सेक्शन में उसी डेटा को राइट किया जा रहा है आउटपुट फॉर्मेट। इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को हम टाइम स्लॉट के ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगने वाला टाइम स्मॉल t 2 टाइम्स होता है, जो कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा के लिए काउंट। इनपुट सैंपल रीडिंग सेक्शन के लिए रेडी होता है टाइम स्लॉट्स की हेल्प से, जबकि वही इनपुट सैंपल रीडिंग के बाद क्लॉक आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से अनदर टाइम स्लॉट में भेजा जाता है, जिसमें हम उसे राइट भी कर सकते हैं। यदि इसमें कोई भी टाइम स्लॉट इंटरचेंज नहीं होता है तो इसमें एक डिले क्रिएट होता है एक टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। जब भी हम कोई भी डेटा एक इनपुट स्ट्रीम से दूसरे आउटपुट स्ट्रीम में सेंड करते हैं तो इसमें एक डिले क्रिएट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहीं, टाइम स्विच में इनहेरिट प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, जो कि एक टाइम स्लॉट से दूसरे टाइम स्लॉट में वेरी करती है। यदि किसी भी प्रकार का स्विच एलिमेंट या स्विच कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तब इसकी लगने वाली कॉस्ट, जो कि उसके मेमोरी लोकेशंस के इक्वल होगी। इसमें यदि हमारे पास M लोकेशन है तो डेटा मेमोरी के लिए कंट्रोल करने के लिए जो लगने वाली कॉस्ट होगी C इक्वल टू 2 × M यूनिट होगी। इसमें M सब्सक्राइबर है। यदि हम प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हैं टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचेस के लिए, तो हमारे पास N टाइम मल्टीप्लेक्स सिस्टम इनपुट स्ट्रीम में होगा, जो कि M सब्सक्राइबर के साथ मल्टीप्लेक्स होगा। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम N M सब्सक्राइबर को उसी टाइम ड्यूरेशन 125 माइक्रोसेकंड्स के अंदर हैंडल करते हैं। यह प्रोसेस 4 प्रकार से संपन्न की जाती है। पहली है सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा है पैरेलल इन पैरेलल आउट, थर्ड है सीरियल इन पैरेलल आउट एंड फोर्थ है पैरेलल इन पैरेलल आउट। कॉम्बिनेशन स्विचिंग। टाइम स्लॉट इंटरचेंज स्विच कैपेबल नहीं होता है कोई भी सैंपल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। इसको कोई भी सैंपल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ट्रंक की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि स्विच मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस स्विच लीड टू कॉन्फ़िगरेशन दैट अचीव बोथ टाइम स्लॉट इंटरचेंज एंड सैंपल स्विच अक्रॉस ट्रंक। अर्थात कॉम्बिनेशन स्विचिंग में टाइम स्पेस और स्विच कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए हम नंबर ऑफ स्टेज टाइम स्विच की और स्पेस स्विच की यूज करते हैं। इसके लिए हम 2 स्टेज और 3 स्टेज स्विच का भी प्रयोग करते हैं। 2 स्टेज स्विच नेटवर्क। 2 स्टेज स्विच नेटवर्क को हम टाइम स्पेस और स्पेस टाइम के नाम से भी जानते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम नीचे शो किया गया है। इसमें एक इनपुट सेक्शन है और एक n by n मैट्रिक्स का प्रयोग किया गया है, और जबकि एक आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में हमने ज़्यादातर
मक्स का यूज़ किया है, जबकि आउटपुट सेक्शन के लिए हमने डीमक्स को प्रयोग में लिया है। इसमें केवल दो ही स्टेज होंगी, या तो इनपुट या आउटपुट। इसमें हम टाइम स्लॉट इंटरचेंज का भी प्रयोग करते हैं इनपुट सेक्शन में, जो कि इनपुट सेक्शन के साथ मल्टीपल फॉर्म में वेरी करते हैं। हम इनपुट सेक्शन में डायग्राम के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा इनपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जबकि आउटपुट सेक्शन में एक से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल मेमोरी को TSI और स्पेस स्विच के डायग्राम में शो नहीं किया गया था। प्रत्येक टाइम स्लॉट में मक्स में इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम को यूज किया जाता है, जो कि एन चैनल को कैरी किए हुए होते हैं। इसमें सब्सक्राइबर इनपुट साइड में असाइन होता है, जो कि इनलेट की फॉर्मेट में होता है। इसके साथ हम टाइम स्लॉट को भी इनलेट फॉर्मेट में यूज में लेते हैं। जैसे कि एक इनपुट सब्सक्राइबर असाइन हुआ है लाइन नंबर 4 पे, तो उसका टाइम स्लॉट है 7, तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे लेवल I47। इसी प्रकार यदि कोई सब्सक्राइबर आउटलेट 5 के साथ कनेक्ट है और टाइम स्लॉट 6 के साथ आइडेंटिफाई हुआ है, तो हम उसे आउटपुट O56 के नाम से जानेंगे। इस प्रकार बनने वाला आइडेंटिफाई सिस्टम टाइम स्लॉट्स के लिए IS47 और OS56 होगा। माना हमने कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है दो सब्सक्राइबर के मध्य, जिसमें इनपुट सेक्शन में IS47 को पहले हम मूव करेंगे IS46 में, तब जाकर के हम उसे आउटपुट के TSI स्विच के ऊपर मूव कर पाएंगे। इस दौरान टाइम स्लॉट 6 में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाएगा, जो कि उसके इनपुट सेक्शन 4 और आउटलेट के 5 पेज स्विच के मध्य होगा। इस प्रकार स्विच कॉन्फ़िगरेशन में फुल एबिलिटी प्राप्त होगी, जो कि ब्लॉकिंग की कंडीशन में नहीं होती है। 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विच। 3 स्टेज में हम टाइम और स्पेस कॉम्बिनेशन स्विच का प्रयोग में लेते हैं। यह सब 2 स्टेज का ही पार्ट होता है। इसे 1 बाय 1 कनेक्ट करके मोर फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इसमें 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सिस्टम में जैसे टाइम स्टेज की आइदर साइड होगी, जिसे हम टाइम TST कॉन्फ़िगरेशन भी कहेंगे। यदि हम टाइम स्टेज की जगह स्पेस स्टेज का प्रयोग लेते हैं, तो बनने वाले सिस्टम को या कॉन्फ़िगरेशन को हम STS कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। TST नेटवर्क को हम टू टाइम स्टेज एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 2 बार इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्पेस एरे चैनल के मध्य। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का फिक्स स्पेस स्टेज टाइम स्लॉट नहीं होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इनकमिंग चैनल टाइम स्लॉट को आउटगोइंग चैनल के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। इसमें कनेक्ट करते समय हम पॉसिबल स्पेस एरे टाइम स्लॉट को प्रयोग में लेते हैं। इसमें हम कई प्रकार के अन्य अल्टरनेटिव पाथ को भी यूज में लेते हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के मध्य 2 स्टेज नेटवर्क का भी कार्य करते हैं। यह पाथ फिक्स भी होते हैं। 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विच का ब्लॉक डायग्राम हमने शो किया है। इसमें T स्विच इनलेट और T स्विच ही आउटलेट के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। एक N by N मैट्रिक्स का प्रयोग किया गया है स्विचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें हम 2 स्टेज नेटवर्क को ही प्रयोग में लेते हैं टाइम स्पेस टाइम स्विच नेटवर्क को बनाने के लिए। स्पेस टाइम स्पेस आर्किटेक्चर में हम N by N स्पेस मैट्रिक्स को इनपुट की फॉर्मेट में यूज में लेते हैं। इसमें एक एरे होता है TSI स्विचेस का के फॉर्मेट में, जिसे हम मिडल के रूप में K by N स्पेस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यूज में लेते हैं। जबकि आउटपुट को सेक्शन को भी हमने N by P मैट्रिक्स के फॉर्मेट में शो किया है। इसमें हम इनपुट और आउटपुट सेक्शन हमारा टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, जो कि कनेक्शन की फॉर्मेट में 1 by 1 कनेक्ट होता है। स्पेस टाइम स्पेस स्विच में हमने इनपुट सेक्शन में हमने M by N मैट्रिक्स का प्रयोग किया है। टाइम स्लॉट को प्रयोग में लेते हुए हमने आउटपुट सेक्शन में N by P मैट्रिक्स को प्रयोग में लिया है। इस प्रकार हमने 3 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विच में 2 स्टेज कॉम्बिनेशन स्विचेस का प्रयोग करते हुए 2 अलग अलग TST और STS स्विच को पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।